उद्योग जगत की दो नामचीन हस्तियों की बात करते हैं। इस बार उद्योगपति मुकेश अंबानी दिवाली मना रहे हैं तो डिफॉल्टर विजय माल्या का दिवाला निकला हुआ है। मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं तो विजय माल्या बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर लंदन भाग निकले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की दिवाली इस बार भी खुशियों से भरपूर है। मुकेश अंबानी लगातार 90 साल देश के सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा हासिल करने में सफल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक अंबानी की कुल संपत्ति तेजी से बढ़ती हुई 1.52 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इस तरह अंबानी की कुल संपत्ति एस्टोनिया समेत 86 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। मुकेश अंबानी जब नींद में होते हैं तब भी कमा रहे होते हैं। उनकी सैलरी 39 करोड़ रुपए है, लेकिन वो इसमें से 15 करोड़ ही लेते हैं। अगर वो 7 घंटे हर दिन सोते हैं तो इस हिसाब से उन्होंने साल भर में 4 करोड़ 37 लाख रुपए सोते हुए ही कमा लिए। मुकेश अंबानी के लिए ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रिलायंस जियो लॉन्च किया है, जिससे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। जियो में मुकेश अंबानी ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन दुनिया भर के अमीरों में शुमार किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से मशहूर विजय माल्या का बैड टाइम चल रहा है। माल्या के बुरे वक्त का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके ऊपर 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आलीशान जिंदगी के लिए मशहूर विजय माल्या कई बैंकों के डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। 18 दिसंबर 1955 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पैदा हुए विजय माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। शुरू के 3-4 साल सब ठीक ठाक रहा, लेकिन 2009 में एयरलाइंस को 418.77 करोड़ का घाटा हुआ। इसके बाद से माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को उबारने के लिए बैंकों से कर्ज लेते गए और डूबते गए। आखिरकार उन्हें किंगफिशर एयरलाइंस बंद करनी पड़ी। माल्या के पीछे तमाम जांच एजेंसियां पड़ गईं। बढ़ते दबाव और जेल के डर से विजय माल्या इस साल मार्च में लंदन भाग गए। कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। तो विजय माल्या के लिए ये दिवाली भी मुश्किलों भरी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये दिवाली मोबाइल यूजर्स के लिए बेहद खास रही। रिलायंस जियो ने जहां ग्राहकों को फ्री डेटा और वॉइस कॉल का तोहफा दिया, तो दूसरी ओर बाकी कंपनियां भी तमाम ऑफर्स देने पर मजबूर हो गई। यानी ये दिवाली बाकी टेलीकॉम कंपनियों पर भारी पड़ी। ये दिवाली एक तरफ जहां रिलायंस के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई, वहीं दूसरी कंपनियों के लिए टेलीकॉम सेक्टर में कई मुश्किलें खड़ी हो गईं। दिवाली से पहले मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो की धमाकेदार शुरुआत कर सबको चौंका दिया और दिवाली से पहले टेलीकॉम ग्राहकों को एक और तोहफा दे दिया। We are announcing today that starting coming Monday, the 5th of September 2016, Jio's data, voice, video and the full bouquet of Jio's application and content will be available for everyone absolutely free till 31st December 2016. देश के अलग अलग हिस्सों में रिलायंस का सिम हासिल करने के लिए लाइनें लग गईं। जियो ने अपने वेलकम ऑफर के तहत ग्राहकों को फ्री 4G डेटा सर्विस दी और साथ ही वॉइस कॉल की सुविधा दिसंबर 2017 तक के लिए देने का फैसला किया। Dear share owners, but that's not all. Reliance has always maintained that our youth are the nation's future, and the students of today are the knowledge workers of tomorrow. And in their success lies India's ability to fulfill its digital destiny. Students, more than anyone else, need access to data and digital services to hone their competitive edge and to compete in the connected global marketplace. We at Jio want to extend a special consideration to students of our country.
Today we are unveiling a special students discount offer. Any student with a valid student ID card will be able to get 25% more data on Jio's main tariffs. This datagiri is an opportunity for every Indian to do unlimited good things with unlimited data. दूसरी तरफ अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। रिलायंस जियो के फ्री ऑफर के कारण वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को अपने ग्राहक खिसकने का डर पैदा हो गया और दिवाली जैसे त्योहार से ठीक पहले ये कंपनियां नए ऑफर लाकर अपने ग्राहकों को जियो पर जाने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। एयरटेल नए 4G फोन खरीदने वाले यूजर्स को 259 रुपए में 10 GB 4G या 3G डेटा देगा। दिवाली से वोडाफोन इंडिया के सभी ग्राहक देश भर में कहीं भी इनकमिंग कॉल पर रोमिंग शुल्क की चिंता किए बिना बात कर सकेंगे। वहीं 4G की रेस में जियो को पछाड़ने के लिए देश की तीनों दिग्गज कंपनियों ने स्पेक्ट्रम में भी पैसा लगाया। हाल ही में हुई नीलामी में इन कंपनियों ने बड़ी संख्या में 4G स्पेक्ट्रम हासिल किए, जिससे तीनों कंपनियां रिलायंस जियो को कड़ी टक्कर दे सके। यानी बेशक जियो ने अपने ऑफर बाजार में उतारकर अपनी और ग्राहकों की दिवाली को रोशनी से भर दिया, लेकिन विरोधी कंपनियों को परेशान कर दिया।